हेलो एवरीवन। तो आज बिहार पुलिस एग्ज़ाम का दूसरा दिन था यहाँ पर, और पहला जो एग्ज़ाम था आपका 7 अगस्त का हुआ था। उस दिन भी हमने आपको एनालिसिस करवाया हुआ था, उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। आज जो है आपका यहाँ पर 11 अगस्त का करवाने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करेंगे कि 11 अगस्त में जो है आपके बिहार पुलिस की जो परीक्षा हुई है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला जो है यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि गुरुत्वीय जो बल होता है वो सबसे अधिक कहाँ पर होता है। तो सबसे अधिक की बात करें तो ध्रुवों पर इसका राइट आंसर होगा, यानी कि गुरुत्वीय बल जो होता है सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। और सबसे कम की बात करी जाए तो सबसे कम आपका होता है भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो सिंधु जल समझौता की बात करें तो ये आपका 1960 में हुआ था सिंधु जल समझौता, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया था कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपको या तो इसको ऊपरी यानी कि उच्च सदन आपको दिया होगा, यानी कि इसको ऊपरी सदन बोलते हैं, या अब इसी को उच्च सदन भी बोला जाता है। उच्च सदन हो गया आपका, ऊपरी सदन हो गया यानी कि राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा आपकी जो होती है। तो उच्च सदन या आपका ऊपरी सदन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो कि आपका दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 जो है कब से कब तक चला था। तो फेज 2 आपका 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक चला हुआ था। और जो पहला आपका ग्रामीण का जो आपका भारत स्वच्छता जो आपका स्वच्छता मिशन था वो 2014 में शुरू किया गया था। दूसरा आपका 2020-21 से लेकर के 24-25 तक चलाया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप बिना मॉक टेस्ट के अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम में आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं आपकी स्पीड नहीं बन पाती है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं हो पाती। तो इन सभी के लिए आपके सामने यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि जो मॉक टेस्ट है वो टेक्स्ट बुक का सबसे बेहतर है, जिसकी रेस टू सिलेक्शन सेल चल रही है, जिसमें कि आप अगर मेरा कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो आपको 527 में पूरे 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। और बात करें तो ये जो आपका टेक्स्ट बुक पास प्रो है ये सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए नहीं, किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, सभी एग्ज़ाम के लिए आपका सफिशिएंट है। सारे एग्ज़ाम के जो है यहाँ पर मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। देखिए जैसे आपका एसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम लगा हुआ, तो इसमें देखिए आपका टोटल आपके 997 टेस्ट इसमें मिल जाएंगे आपको। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके रहने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में जैसे 4 मिशन सीजीएल हो जाएगा, करंट अफेयर टेस्ट हो जाएंगे, स्टैटिक जीके टेस्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह से आपके सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल सारे टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो एक बार आपको परचेज करना है एकदम बेहतरीन, यानी कि जितने भी आपके मैं बोलूँ कि मॉक टेस्ट के प्लेटफॉर्म है उनमें सबसे जो नंबर 1 प्लेटफॉर्म है वो हमारा टेक्स्ट बुक ही है। तो टेक्स्ट बुक आप जाइए परचेज़ करिए। परचेज़ करने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एंड उसके साथ साथ मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया। मेरा कूपन कोड राज10 है, 527 में पूरे 1 साल के लिए आपको यहाँ पर मिल जाने वाला। तो जाइए और चेक करिए और परचेज़ कीजिए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, नेक्स्ट आया हुआ था कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्यों के अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 51A इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके भाग 4 यानी कि संविधान के पार्ट 4A में यानी कि भाग 4 में दिए गए हैं। आर्टिकल जो है वो 51A रहा हुआ है और इनको रूस से लिया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निसार किसका संयुक्त मिशन है। तो निसार देखिए आपका नासा हो गया और इसरो, यानी कि नासा और इसरो का दोनों का जो हमारा मिशन है वो है आपका निसार, उसको बोलते हैं आपका नासा और इसरो का मिशन है, जो कि एक आपका संयुक्त पृथ्वी अवलोकन का मिशन यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय उद्यान से देखिए एक संबंधित कथन आया हुआ था। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से दिए गए थे ये आपको पता होना चाहिए। और सीज़मोग्राफ आया हुआ था कि जो सीज़मोग्राफ होता है इसका उपयोग किस चीज़ में किया जाता है। तो इसका उपयोग जो होता है भूकंप के मापने में आप किया जाता है, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी ही पता होगा। तो सीज़मोग्राफ का उपयोग भी यहाँ पर पूछा गया था। बांध से संबंधित कथन यहाँ पर आए हुए थे, अलग अलग तरह के बांध आपके दिए हुए थे, उनसे संबंधित कथन पूछे गए थे। तो जितने भी बांध हैं आपके सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, इस तरह से बांध को भी जो आपके कौन सा बांध किस नदी पर है इसको आपको देख के जाना है, जिनका आगे एग्जाम है।
नेक्स्ट था कि अम्बुवाची जो मेला है वो कहाँ पर लगता है, ये कामाख्या देवी मंदिर पर लगता है और कामाख्या देवी जो मंदिर है वो भारत के असम राज्य में है और ये सती देवी का मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है। देवी सती का मंदिर है, कामाख्या देवी मंदिर है और भारत के असम राज्य में स्थित है और यहीं पर जो है अम्बुवाची का मेला लगता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजगद्दी का आधिकारिक जो राजपुत्र होता है वो आपका क्या कहलाता है, तो राजकुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आधिकारिक हमारा राजपुत्र होता है वो आपका राजकुमार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पितृ सत्तात्मक का अर्थ आपसे पूछा गया था क्या होता है, तो पितृ सत्तात्मक की बात करें यानी कि पितृ की सत्ता यानी कि पिता की जो सत्ता होती है, यानी कि जहाँ पर पिता की सत्ता से संबंधित समाज होता है वो आपका पितृ सत्तात्मक समाज कहलाता है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि निम्न में से कौन आपका संवैधानिक अधिकार है। देखिए संवैधानिक जो अधिकार हैं हमारे वही हमारे मौलिक अधिकार हैं जिनके हनन होने पर क्या होता है कि हम सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, जिसमें कि समानता का अधिकार होता है, स्वतंत्रता के अधिकार होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, धर्म संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार होता है और संवैधानिक आपका संपत्ति का अधिकार अब नहीं है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक जो अधिकार होते हैं आपके मौलिक अधिकार ही होते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है, तो कोशिका की बिजली घर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका पावर हाउस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीजनरेशन किस जीव में होता है, तो रीजनरेशन की बात करें तो प्लेनेरिया और हाइड्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेनेरिया और हाइड्रा के अंदर जो होता है रीजनरेशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि भू संपर्क का जो तार होता है उसका रंग कैसा होता है, तो भू संपर्क की तार की बात करें तो या तो इसमें आपको ऑप्शन में हरा रंग दिया होगा या हरे और पीले रंग का मिश्रण दिया होगा, ये जो होता है भू संपर्क तार का आपका रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक पूछा गया था आपका कि आपका जो है अगनाशिनी मुहाना किस राज्य का राम स्थल बनाता है, तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कर्नाटक जो राज्य है वहाँ पर एक मुहाना है जो कि अगनाशिनी नदी कर्नाटक के अरब सागर में बहती है, तो ये राज्य आपका पूछा गया था, कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेंसिडिटी ऑफ ऑयल किसका उदाहरण है। देखिए ऑक्सीकरण इसमें होने लगता है जब आपका रेंसिडिटी होता है, यानी कि ये जो होता है ये बाष्पीकरण होता है और इसके अंदर क्या होता है जब जो फैटी एसिड के अणु के भीतर ऑक्सीजन आयन हाइड्रोजन आयन की जगह लेते हैं तब आपका जो होता है ऑक्सीकरण होता है और यही आपका जो है रेंसिडिटी ऑफ ऑयल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आपका जो है ऊष्मा छेपी नहीं है, तो कपूर का जो ऊर्ध्वपातन होता है वो आपका जो है ऊष्मा छेपी यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्लोरीन से संबंधित कुछ कथन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट है कि नाक कान और जो श्वसन नली होती है वो किस ऊतक के बने होते हैं, तो यह उपास्थि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो उपास्थि आपका ऊतक यानी कि जो टिश्यू होता है इससे आपके नाक कान और श्वसन नली जो होती हैं बनी होती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि पेंसिलिन की जो खोज है वो किसने की हुई थी, तो अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग थे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने पेंसिलिन की खोज की हुई थी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, तो कॉस्मोलॉजी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का जो अध्ययन है आपका कॉस्मोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आए हुए थे कि बंदरगाह को उत्तर से दक्षिण की तरफ सजाना था आपका, तो पारादीप हो गया, मैंगलोर हो गया, कालीकट हो गया, ये कोचीन हो गया। इस तरह से आपको इनको क्या करना था सीक्वेंस में आपको जो है सेट करना था। यूटोपिया के आपसे लेखक पूछे गए थे, यूटोपिया की बात करें तो थॉमस मोरे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे और यूटोपिया के जो है लेखक रहे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु काराकोरम और लद्दाख श्रेणी से होकर के बहती है, तो सिंधु नदी जो होती है ट्रांस हिमालय के काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में होकर के बहती है, यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट था कि पिंडर नदी किसकी सहायक नदी, तो अलकनंदा की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें से एक पिंडर नदी भी आती है, तो अलकनंदा आपको ऑप्शन में दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम रूल लीग का जो प्रसार है आंदोलन का किस पत्रिका ने नहीं किया हुआ था, तो होम रूल लीग की मैं बात करूँ तो ये 1916
विद्यालय में शुरू हुई थी बाल गंगाधर तिलक, और एनी बेसेंट ने अलग अलग किया हुआ था। पत्रिका कौन सी थी आपको ऑप्शन में दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम की जो खानें होती हैं, तो जादूगोड़ा जो प्रसिद्ध है आपका ये यूरेनियम की खानों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर जाकर मिलती हैं, तो देवप्रयाग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि फ्यूड का यहाँ पर मतलब आपसे पूछा गया था इंग्लिश में, तो झगड़ा होता है आपका, फ्यूड क्या होता है, झगड़ा होता है, जो कि आपका इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे गए थे कुछ। नेक्स्ट आपका है बिहार का जनसंख्या घनत्व यहाँ पर पूछा गया, जो कि 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया हुआ था, तो बाबा रामचंद्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने अवध में आपका किया हुआ था नेतृत्व। नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण सुधाकर ने किसकी रचना की हुई है, तो भातृ प्रेम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने 1926 में जो है लक्ष्मी नारायण के द्वारा लिखा गया था। एक ही वॉज होपफुल से आपको कोई क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपके मिस्र के पिरामिड का आविष्कार किसने किया, तो ये 2750 ईसा पूर्व जो है राजा जोसर के वास्तुकार इम्पोर्टेप ने इसको किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी आपका अग्नाशय में स्रावित सुक्रोज एंजाइम निकलता है, इससे क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपके साइंस के अलग अलग आए हुए देख था। अशोक के पहले और 11वें शिलालेख में धर्म का सिद्धांत जो है किस प्रकार है, तो अशोक का जो 11वां शिलालेख था वो आपका धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना का उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपको उधमपुर और जम्मू कश्मीर दिया होगा, जो कि आपसे पूछा गया था। चरक पूछा था किसका राज वैद था, तो ये कनिष्क का राज दरबारी आपका वैद था, ये भी आपको पूछा गया था। बेलूर मठ की स्थापना किसने करी, ये पूछा गया था, तो ये किसकी स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने करी हुई थी। बिहार बजट और 2024-25 किसने दिया, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया हुआ है, ये भी आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है कि शिवालिक के ढलान में से 8 से 10 किलोमीटर की जो लंबी सकरी पट्टी को क्या कहते हैं, तो इसको भाबर बोला जाता है, तो भाबर इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य क्या होता है, तो ये देश के विधायी निकायों में जो होता है पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं। एक आपके सर्वनाम से क्वेश्चन था, निश्चितवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, ये आपके हिंदी में सर्वनाम से पूछा गया था। साक्षरता की परिभाषा ये होती है जो आपका पढ़ने लिखने बोलने और प्रभावी ढंग से जो सुनने में सक्षम होता है, ये आपका होता है। राष्ट्रीय आय के उपभोग आधारित परिभाषा किसने दी, तो ये फिशर ने दी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2020 में बिहार का शिशु मृत्यु दर आपसे पूछा गया था, तो आपको 27 या 28 जो है आपको ऑप्शन में दिया होगा। अक्षर का आपका विलोम शब्द पूछा गया था। राकेश, मयंक, इस पर्यायवाची पूछे गए थे, तो ये पर्यायवाची जो हैं आपके चंद्रमा के होते हैं, ये भी पूछे गए थे। आपका प्रत्येक बोधन विशेषण आया हुआ था। आपका संसद के आपका मौलिक अधिकार से कुछ क्वेश्चन था, और संसद मौलिक अधिकार को परिवर्तित कर सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता आपके यहाँ पर पूछी गई थी, जो कि 44,87,000 आपकी थी, ये पूछा गया था। आपका अधीनस्थ न्यायालय का अनुच्छेद पूछा गया था, जो कि अनुच्छेद 235 था, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। कानून की व्यवस्था किस देश से ली गई है, ये भी पूछा गया था। तो विधि की शासन जो है ये भारतीय संविधान में यूके यानी कि इंग्लैंड से लिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो ये आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट आपसे था कि किण्वन की प्रकृति कैसी होती है, तो किण्वन एक अवायवीय जैव रासायनिक प्रक्रिया आपकी होती है। नेक्स्ट और जो क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था, व्यायाम से आपका रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपका पूछा गया था। पंचतंत्र के लेखक आपसे पूछे गए थे, जो कि आपकी विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक जो हैं विष्णु शर्मा हैं, और मुद्रा राक्षस के पूछे जाए तो विशाख दत्त हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए थे, जैसे कि मोबाइल के होम स्क्रीन में कौन सा भाग सभी पृष्ठ पर दिखाता है, तो ये आपका स्टेटस बार होता है। तो ये आज का आपका एग्जाम था, जो कि 11 अगस्त में क्वेश्चन पूछे गए थे। 7 अगस्त के भी जो मुझे मिल पाए थे मैंने आपको करवा दिए हैं, बाकी आगे जो एग्जाम होंगे उनको भी आपको करवा देंगे। बस आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।